राहुल जी से जो बातचीत हुई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पर एक अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की उनसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देखना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देख करके उसको एक ऐसे यानी चीज़ की तरह उसको देखना चाहिए जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि तमाम सिटीजन्स को जोड़ करके रख सकें। तो इस सिलसिले में उनसे बातचीत हुई, उनसे SIR के सिलसिले में बातचीत हुई और उनसे वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पे बातचीत हुई कि इस मुल्क में सब लोग शांति से भाईचारे के साथ कैसे रह सकें, नफ़रतें कैसे कम हो सकें, इन मुद्दों पर उनसे बात हुई जनरली। जैसा कि अब चुनावी माहौल भी आ गया है, चुनाव भी है, तो क्या राजनीतिक कुछ बातें हुई? कुछ सब लोग भाईचारगी के साथ रहें, इससे बड़ी राजनीतिक बात क्या हो सकती है? ये बात हुई। देखिए हम लोग हमेशा जो है वो ये सोचते हैं कि वोट के बारे में बात हुई कि नहीं बात हुई। अब वोट नहीं, बात ये नहीं है, सिटीज़न के पर्सपेक्टिव से बात करनी चाहिए, ठीक है ना। इस मुल्क को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसमें सब लोग की भागीदारी कैसे हो, सब लोग साथ मिलकर कैसे काम करें, ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स जब होगी तभी मुल्क मजबूत होगा। इस पर बातचीत होगी। देखिए खानका से राहुल जी के ख़ानदान का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ जवाहरलाल जी भी तशरीफ़ ला चुके हैं और जनाब राजीव गांधी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। राहुल गांधी साहब भी जब छोटे थे तो आ चुके हैं। अब फिर वो यहाँ दोबारा तशरीफ़ लाएँ, ये उनका बड़प्पन है और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हम सब लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, उनको खुश आमदेद कहा। तो उनके ख़ानदान से खानका रहमानी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, आज़ादी से पहले भी, क्योंकि खानका रहमानी और उस खानका रहमानी को क़ायम करने वालों की आज़ादी में बड़ी भूमिका रही। यहाँ के सज्जादा नशी मुख्तलिफ़ वक्त में जेल में रहे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन करते हुए और बहुत ढेर सारा काम किया। अब इस वक्त नहीं कि सब चीज़ को गिनाया जाए। एक पूरी तारीख़ है खानका की, जंग आज़ादी की और उसके बाद की लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इन तमाम चीज़ों में। जैसे कि अभी चुनाव का टाइम है और सर आए यहाँ पर, राहुल जी आए हैं, तो कि राजनीतिक गलियारे में क्या मैसेज इसको लेकर के आएगा? राजनीतिक गलियारे में जो मैसेज है वो सिर्फ ये जाना चाहिए कि सब लोगों को मिल कर के ऐसे लोगों को यानी वो बात करनी चाहिए जो इस मुल्क को मजबूत करे, इस मुल्क में अच्छाई लाए, हेट्रेड को ख़त्म करे, नफ़रतों को ख़त्म करे और क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ मिल कर के रहने की बात हो और ताकि मुल्क तरक्की कर सके, ताकि तमाम लोगों के क्रिएटिव साइड जो हैं उनको टैप किया जा सके, तमाम लोगों की क्रिएटिविटी को इस मुल्क के ओवरऑल लार्जर क्रिएटिविटी में मर्ज किया जा सके, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, राहुल जी का ये जो मुद्दा लेके वो चले हैं, क्या वो सही में है? क्या उससे मुस्लिम भी अन्य कम्युनिटी भी प्रभावित हैं? मतलब SIR में जो वोट अधिकार निकले हैं, ये मैं शुक्रगुजार उनका कि उन्होंने इस बात को उठाया है। अगर वो नहीं उठाते तो इतने ढेर सारे लोग, जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि 65 लाख लोग नहीं हैं, ठीक है ना, तो ये तो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है, राहुल गांधी साहब तो कह नहीं रहे हैं। अब राहुल गांधी साहब जो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो लोग आप कह रहे हैं कि नहीं हैं, क्या वो वाकई नहीं है? तो अब ये तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, जब वो होगा तब बात पता चलेगी। तो बात तो वो सही कह रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। सर एक सवाल बड़ा मतलब अभी उठ रहा है सवाल राजनीतिक गलियारे में, नीतीश कुमार जी को लेकर के। नीतीश कुमार जी को टोपी पहनाने की कोशिश की गई थी, उन्हें किसी से नहीं। देखिए वो आप अभी मैंने इस बात का जवाब दिया है, ये मेरे लिए न्यूज़ है जो आप कह रहे हैं। अभी तक मुझे इसके बारे में ख़बर नहीं थी, अभी फ़ौरन आपके एक भाई ने ये बात मुझसे पूछी, तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ वाक़ई। जब पता चलेगा तब उसके बारे में बातचीत की जा सकती है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। सर एक सवाल और, क्या राहुल जी यहाँ पर आशीर्वाद मतलब लेने आए थे यहाँ पर? नहीं भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन आशीर्वाद लेने नहीं आते, ठीक है ना। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है, तो वो उस हैसियत में यहाँ आए थे, तो उनकी गरिमा को कम नहीं करना चाहिए। यह कार्यक्रम भी था उनके? नहीं, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं थी उनकी। नहीं, मुझे भी कल शाम पता चला कि वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं।